अध्ययन, आध्यात्म, साधना की तन्मयता, एकाग्रता, तेजस्विता एवं दिव्यता को परिलक्षित करने के लिए कठोर सुनियोजित श्रम की आवश्यकता है। स्वामी विवेक भारती के जीवन वृत्त में आज गुरु से मिलने की उत्कंठा का चित्रण है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अजमेर से दिल्ली आए 1 माह हुआ था। बड़े भाई के ससुर जी, जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनका मकान लिया और उनके पास बहुत सारी किताबें ही थी। 21 जुलाई 1984 को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस था। सुबह 9 बजे मैं गुरुद्वारा शीशगंज पहुंच करके माथा टेक करके प्रसाद लिया और चौहान जी द्वारा बताए गए पते पर मतीदास चौक से नानकपुरा तक, जो उस समय 29 नंबर की डीटीसी बस जाती थी, उस पर बैठ गया। रास्ते में फूलों की एक माला और प्रसाद का दोना लेकर के गुरुजी से मिलने के लिए निकल गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के लिए रसगुल्लों से सत्कार की घटना याद आई, लेकिन इनके मन में कुछ और था कि हमारी शैली में तो यदि मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं चाय पी करके आ जाऊंगा। जब नानकपुरा पहुंचे तो एक वृद्ध महिला द्वारा गुरु जी के घर बदलने का समाचार आया, जो पहले G197 से अब G221 हो गया था। वृद्ध महिला की मदद से मैं जब गुरु जी के घर पहुंचा तो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और मैं देखता हूं कि कपाट अपने से खुलता है और मिश्र जी के हाथ में शीशे का गिलास लिए खड़े हैं, जिनमें फलों का जूस था। उन्होंने कहा कि आप अजमेर से आए हो। आंखें बंद किए और बोले कि जो शारीरिक पीड़ा तुम्हें होती है, अब वह नहीं होगी। बिना पूछे प्रश्न का जवाब दे रहे थे। यह कैसा चमत्कार था! यह कल्पना से परे चमत्कार था। ये सोचे कि अब भूगोल से, जेएनयू से पीएचडी न करके आध्यात्मिकता में ही मैं पीएचडी करूंगा। गुरुजी बोले, तुम अपनी पीएचडी पूरी करो, किंतु रामनिवास यादव उर्फ स्वामी विवेक भारती निश्चय कर लिए थे कि अब अपनी संपूर्ण ऊर्जा से आध्यात्मिकता की ओर में बढ़ूंगा। जब निश्चित कर ही लिया तो सुनो, तुम्हारे जीवन में एक समय वह भी आएगा जब तुम विद्वान प्रोफेसरों और पत्रकारों को ABCD पढ़ाओगे, जीवन का मार्ग विश्व को दिखाओगे। ये बात गुरु श्री महेंद्र प्रसाद मिश्र ने कही। शेष अगले एपिसोड में आपका सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद।